हेलो एवरीवन, प्रदोष व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा कैसे करनी चाहिए। कहते हैं प्रदोष का व्रत करने से सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं। जो रावण था वो भी प्रदोष काल में ही भगवान शिव की पूजा अर्चना किया करता था और जितनी भी धन संपत्ति थी उस पे सब भोलेनाथ का ही प्रताप था। दोस्तों, किस तरह से पूजा करनी है आप देख लीजिए। सबसे पहले मैंने यहाँ पर चौकी लगा दी है। आपको शाम के समय पहले ही 4 बजे से पहले ही आप चौकी लगा लीजिए। सबसे पहले गणेश जी वहाँ पर चावल के ऊपर फिर भोलेनाथ और माता गौरा भी स्थापित करनी है। तो यहाँ पर मेरे शिव परिवार हैं पूरे ही, गणेश जी साथ में ही हैं, तो मैं यहाँ से अलग अलग से गणेश जी को स्थापित नहीं करूँगी। तो यहाँ मैंने एक साथ ही स्थापित कर दिए हैं। एक कलश स्थापना जरूर कर लीजिएगा। अष्टदल यहाँ मैंने बना दिया है। अगर नहीं आता है कोई बात नहीं, आप चावल की डेरी लगा के ही कलश स्थापित कर सकते हैं। तो कलश पर गले पर इसके अलावा जरूर बांध लीजिए। जल भर लीजिए, हल्दी की गांठ सिक्का डाल लीजिए। खाली जो कलश है वो नहीं रखा जाता है, आप सिक्का डालकर भी कलश रख सकते हैं। तो यहाँ मेरे पास आम के पत्ते नहीं है आपके पास भी, तो आप ये सिंपल ही कलश स्थापित कर सकते हैं। तो यहाँ मैं दीप कलश स्थापित कर रही हूँ। तो सबसे पहले दीप कलश स्थापित करने के लिए यहाँ मैं चावल रखूँगी और चावल के ऊपर मैं दीपक लगाऊंगी। दोस्तों, कहते हैं कि जो ये होता है हमारा कलश होता है, इसमें सभी देवी देवताओं का वास होता है। तो हमें सभी देवी देवताओं के साथ ही भगवान शिव की भी पूजा करनी है। तो शाम के समय जैसे कि मैंने बताया 4 बजे से पहले आप ये चौकी लगा लीजिए। फिर आपको या तो आप नहाकर भी पूजा कर सकते हैं शाम के समय, या फिर आप गंगा जल छिड़क कर भी पूजा कर सकते हैं। 8 बजे तक का 6 से 8 बजे तक का जो टाइम होता है वो प्रदोष काल का समय माना गया है। तो 6 साढ़े 6 जैसे मौसम के आधार पर करें, जैसे कि अब जाड़े आ रहे हैं तो 6 पे कर सकते हैं, और गर्मी का मौसम है तो 7 बजे से साढ़े 8 तक कर सकते हैं आप। आपके पास शिवलिंग है तो शिवलिंग का अभिषेक करिए। अगर आपके पास शिवलिंग नहीं है तो आप मिट्टी का शिवलिंग जरूर बनाइए। पार्थिव शिवलिंग कैसे बनाते हैं उसकी मेरे चैनल पे वीडियो है, आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। या नॉर्मल तरीके से मिट्टी का शिवलिंग बना के आप इस दिन पूजा कर सकते हैं। बहुत विधि विधान से पूजा की जाती है प्रदोष काल में। और प्रदोष काल में जो की पूजा होती है वो बहुत ही सर्वशक्तिशाली मानी गई है। सभी सिद्धियां प्राप्त करने के लिए जो प्रदोष काल का समय बहुत ही अच्छा बताया गया है। तो यहाँ मैं भगवान भोलेनाथ को सिर्फ कच्चे दूध से कर रही हूँ। आप पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं, फिर गंगा जल से कराइए। उसके बाद स्नान आदि करा के आप बेलपत्री के ऊपर आसन दिए। याद रखें जो इनकी जलधारी होती है वो उत्तर दिशा की तरफ होनी चाहिए। तो यहाँ मैंने उत्तर दिशा की तरफ जलधारी करके अपने भोलेनाथ को स्थापित कर दिया है। तो चंदन लगाया जाता है, जो रोली और हल्दी नहीं लगाई जाती। तो यहाँ मैं पीला चंदन भोलेनाथ के लगाऊंगी। तो आप सफ़ेद चंदन भी लगा सकते हैं, और ये पीला है पीला भी लगा सकते हैं, लाल है लाल भी लगा सकते हैं। तो चंदन ही लगाया जाता है, हल्दी और रोली आपको नहीं लगाने हैं। तो चावल लगा दीजिए, जो भी आपने भोग लगाया है। खीर बनाई है, खीर का भोग लगा सकते हैं आप। जो भी आपने सामग्री बनाई है उसका भोग लगा सकते हैं। यहाँ मैंने वस्त्र तौर पे कलावा अर्पित करा है, जनेऊ अर्पित करा है। इसी तरह से आपको करना है। अगर आपने पार्थिव शिवलिंग मिट्टी के शिवलिंग बनाए हैं तो उनकी भी इसी विधि विधान से आपको पूजा करनी है। फूल की माला चढ़ाएं। फूल अगर माला नहीं है तो फूल भी चढ़ा सकते हैं। बेलपत्र जरूर चढ़ाएं। एक दिन पहले ही आपको बेलपत्र ला के रख सकते हैं, क्योंकि जो प्रदोष का दिन होता है, प्रदोष काल का या फिर सोमवार का दिन होता है, इसमें जो बेलपत्र आदि पत्ते नहीं तोड़े जाते हैं। तो एक दिन पहले ही आपको पूजा के लिए ये रख लें। तो भांग के पत्ते यहाँ मैंने ले लिए हैं, भांग के पत्ते भी चढ़ा सकते हैं। और इस तरह से जो बेलपत्री हैं वो भी चढ़ा सकते हैं। आग के पत्ते भी आप भोलेनाथ को अर्पित करेंगे। समी के पत्र भी चढ़ा सकते हैं। ये सभी पत्र भोलेनाथ के बहुत ही प्रिय होते हैं। सबसे ज़्यादा जो प्रिय है इस तरह से ये धतूरा बहुत प्रिय होता है। तो धतूरा कहीं आपको मिले तो ज़रूर चढ़ाएं धतूरा। और यहाँ मैंने 2 धतूरे चढ़ा दिए हैं। इस तरह से आपको पूजा संपन्न करनी है। तो आप नहा कर भी कर सकते हैं, गंगा जल छिड़क कर भी अपने ऊपर तब कर सकते हैं। और साफ वस्त्र होने चाहिए। आपके लैट्रिन बाथरूम के वस्त्र ना हो तो वस्त्र जरूर बदल लीजिएगा। शाम के समय पूजा करने से पहले साफ सुथरे वस्त्र आपको पहन के ही पूजा करनी है। फूल जरूर चढ़ाने हैं। लाल फूल चढ़ा दीजिए, पीले फूल चढ़ा सकते हैं आप, सफ़ेद फूल जैसे आँख के फूल होते हैं वो भी चढ़ा सकते हैं। तो ये आप भगवान शिव को अर्पित करें। जो आपने बनाया है खाने पीने का सामान वो ज़रूर अर्पित करें। इसके बाद आप जो फल फ्रूट आपके घर में हैं वो ज़रूर अर्पित करें।
दक्षिणा के तौर पे आप कुछ भी, जो भी आपके पास दक्षिणा है थोड़े बहुत, वो ज़रूर अर्पित करें। अब हम माँ गौरा को क्या चढ़ाएंगे? माँ गौरा की साथ में ही पूजा की, शिव परिवार की पूरी ही पूजा की जाती है। ये नहीं कि प्रदोष त्रयोदशी का जो व्रत होता है माता गौरा को भी समर्पित है, भगवान शिव को भी समर्पित है, तो दोनों की ही हमें पूजा करनी है। तो यहाँ मैंने नारियल रखा है, और मैंने जैसे कि दीप कलश में नहीं रखा है तो यहाँ पर मैंने नारियल रख दिया है। जो माता की पूजा होती है तो वो नारियल ज़रूर चढ़ाया जाता है, तो आप नारियल चढ़ा सकते हैं। और इस तरह से जी श्रृंगार की सामग्री थोड़ी-सी ज़रूर अर्पित करें। हर जो प्रदोष का व्रत है उसमें आप यही सामग्री बार-बार चढ़ा सकते हैं। भगवान शिव की प्रिय चीज़ें जो होती हैं डमरू, तो मेरे पास डमरू है, वो मैंने अर्पित कर दिया है, वो मैं बजा दूँगी, थोड़ा-सा ध्वनि कर दीजिए। तो इस तरह से शंख आदि की ध्वनि नहीं करी जाती है भोलेनाथ की पूजा में, क्योंकि शंखचूर्ण का वध भी भोलेनाथ ने ही किया। तो शंख वर्जित है, शंख से ना ही स्नान कराया जाता है भोलेनाथ की पूजा में, ना ही शंख बजाया जाता है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तुलसी पत्र भी नहीं चढ़ाए जाते हैं, जैसे मैंने बताया है। तो तुलसी पत्र भी नहीं चढ़ाने हैं आपको भोलेनाथ को। मंजरी चढ़ा सकते हैं, मंदिर में मंजरी चढ़ जाती हैं, लेकिन तुलसी पत्र नहीं चढ़ाए जाते हैं। जितनी भी सामग्री आपने चढ़ाई है श्रृंगार की, उसमें से कुछ सामग्री माता को अर्पित कर दें। जैसे बिंदी लगा दीजिए, मेहंदी लगा दीजिए, उसके बाद आप माता को एक चुनरी ज़रूर उड़ा लीजिए। अगर आपके पास माता गौरा नहीं है तो आप, जैसे मैंने बताया, मिट्टी के शिवलिंग बना रहे हैं तो माता गौरा को मिट्टी का ही रूप देकर बना सकते हैं। तो दोनों की ही एक साथ आप पूजा कर सकते हैं इस दिन। शाम के समय मंदिर में जाना भी बेहद शुभ माना गया है। तो मंदिर आपके घर के पास है तो आप मंदिर जाकर भी ज़रूर पूजा करें। 5 कलर से रंगोली बनाकर भगवान शिव की आराधना की जाती है। ऐसा करने से व्यापार में उन्नति होती है। तो करके देखिएगा। इस दिन जो गन्ने का रस होता है उससे अभिषेक करना बेहद अच्छा माना गया है। दोस्तों कहते हैं कि गन्ने के अभिषेक करने से सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए गन्ने का रस चढ़ाने से भगवान शिव पर, शिवलिंग पर सभी मनोकामना तो पूरी होती ही है, साथ में धन वृद्धि भी होती है। और अगर आपको कुछ पूछना है, मेरे चैनल पे सभी प्रदोष की वीडियो आ चुकी हैं। 2025 में कब कब पड़ेगी ज़रूर देखिएगा, और वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इस तरह से आपको ध्वनि करनी है डमरू से। तो अगले दिन ये चौकी उठानी है आपको, उसी दिन नहीं उठानी है। जो भी फल फ्रूट हैं आप बांट दीजिए, और जो भी भोग लगाया है, खाना पीना जो बनाया है, इस दिन ज़रूर, इस समय ज़रूर भोग लगा दीजिए। बाद में ही आपको व्रत खोलना है। राधे राधे।